ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पर और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे हमारे जो भक्त हैं, बंधुजन हैं, वो मंदिर जाते हैं और ये आस्था लेकर के जाते हैं कि हम जाएंगे, भक्ति करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे और फिर हमारे को एक फल प्राप्त होगा उसके द्वारा, जो भी हम तप करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें, अभी मैं उसको सही या गलत नहीं बोलूँगा, चाहे अनजाने में या जाने में, अज्ञान की वजह से कई लोग कुछ चीज़ें जो हैं जो बिना किसी का ज्ञान लिए, परामर्श लिए करते हैं, और जिसका अगर आगे चल के आपको बुरा मिले तो वही हमारी कोशिश होगी आपको पहले ही आगाह किया जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं या खासकर जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, तो फिर वहाँ पे जाकर के कुछ चीज़ें नहीं करनी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा 2-4 चीज़ें, तो अंत तक धैर्य के साथ बने रहे। हो सकता है कि कोई गलती आपके द्वारा भी हो रही हो अनजाने में, जो आप भी कर रहे हो, तो उसको ना करें। क्योंकि फिर क्या होता है कि हम जा रहे हैं फल लेने के लिए कि भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन पता लगे कोई ऐसा कार्य मंदिर में करके आ जाए कि वहाँ के पुजारी जी आपको श्राप दे दें कि ये वाला काम कौन करके गया मंदिर। तो इसीलिए वो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और बड़े धैर्य से देखिए, हो सकता है किसी का जीवन सुधर जाए। अब मैं दिखाने वाला हूँ नंबर 1। होता क्या है, मंदिर में बहुत सारे हमारे कई ऐसे भक्त हैं, वो आते हैं और ये देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, धतूरा देखा है ना, कांटों वाला, तिखा तिखा लग रहा है ना, उंगली में जरा सा लग जाए ना तो फिर कईयों को तो फिर दूसरी नानी, चाची, मामी सब याद आ जाती है। और कई भक्त क्या करते हैं, इसको ऐसे लाए। और शिव जी का जहाँ पे अब चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब किसी ने श्रृंगार किया हुआ हो, किसी ने ललाट बना रखा है शिव जी का, त्रिपुंड ऊपर लगाया हुआ है, जैसे खासकर को सोमवार का श्रृंगार होता है या महाकाल में भी आप देखते हैं श्रृंगार होता है। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे श्रृंगार होता है, जैसे नित्य प्रति। तो जब श्रृंगार होता है तो फिर ऐसा लाएंगे और ये शिव जी के जो ऊपर जो चोटी है, जो शिवलिंग का जो सिर बताते हैं, और कई तो क्या करते हैं नीचे की तरफ कांटे वाला नीचे कर देते हैं। तो मेरे भाई, जब किसी ने मुख बनाया है भक्तों, ललाट बनाया है भगवान शिव जी का, तो अगर चढ़ाना भी है तो उसको नीचे कोई स्थान देखें कि कांटे का मुख नीचे की तरफ भी ना हो। जो ये माँ का स्थान है ना, जो हस्तकमल है माँ का, उसको नीचे की तरफ भी नहीं करना है। ऐसा जैसे ये इसको ऐसा रखना है कि कांटा नीचे भी ना लगे और ऊपर भी ना लगे। क्योंकि होता क्या है कि अब आप हैं, एक लॉजिक की बात है, अगर मैं आपके सिर पे इसको टिका दूँ ऐसे करके हिला करके, तो मैं खुश होकर आपको ढेर सारे सोने की मुद्राएं दूंगा या गालियाँ दूंगा? तो वही एक भाव है। क्योंकि भाव से मानेंगे तो प्रभु हैं, नहीं है तो कई लोग फिर उसको पत्थर की संज्ञा देना शुरू कर देते हैं। तो वो वाला काम ना करेंगे, पत्थर की संज्ञा वाला काम हो। भाव के साथ आप पूजन करते हैं तो ये स्थान नहीं है जो शिवलिंग की चोटी टिकाने का, वो भी कांट वाला हिस्सा नीचे, तो उसको नीचे देखा ऐसे लिया। अगर चढ़ाना है तो धतूरा, और उसको नीचे की तरफ जो माँ का हस्तकमल है वहाँ को भी नहीं करना, ठीक, उसको यहाँ रखेंगे। तो ये जो गलती है वो मैक्सिमम लोग करते हैं आकर के, कि वो जो तीखी तीखी चीज़ें हैं वो शिवलिंग, क्योंकि देखिए जो शिव के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में ही अपना सारा कुछ देखते हैं कि यहाँ हमारे बाबा विराजमान हैं, ये बाबा का मुख है, जो श्रृंगार करते हैं। पुजारी जी भी जो बेचारे बहुत मेहनत लगा करके श्रृंगार करते हैं। वैसे तो बहुत जगह ये रिवायत है कि जब शाम को ज़्यादातर श्रृंगार हो जाता है तो उसको अगर कुछ चढ़ाना भी है आपने, तो ऐसे चढ़ाना चाहिए कि श्रृंगार भी खराब ना हो और कोई आपको उसके बदले में दुर्वचन नहीं कहे। कि कोई और भक्त आता है, दिखता है कि किसी ने बेचारे इतनी अच्छी मेहनत की थी, और कई आते हैं कि फिर वो शाम को लेट हो गई जी, हम काम से लेट है। कोई बात नहीं, भक्ति कीजिए शिव मंदिर में, जब मर्जी आइए। इतना सा दूध भी चढ़ा देंगे अगर आप, तो भी शिव को प्रिय है। लेकिन कई क्या करते हैं, अब कई तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और पूरी पूरी थैलियाँ भर के लाएंगे और ऐसे जैसे
पूरा एकदम जोर लगा के कई बार किया जाता है ना कि फैला देते हैं सब जगह ला के, दूध वहाँ पाँव में भी गिर रहा है। पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि दुग्ध से, दही से, शहद से, शक्कर है, घी है, ये पंचामृत जिससे मिलके बनता है, ये अगर इसको मिला करके पिया जाए तो ये अमृत के समान है। अगर जो कहते हैं कि रोज़ पंचामृत का सेवन करते हैं तो उनको बीमारियां कम लगती हैं, उनका शरीर एक तरह से पुष्ट रहता है। लेकिन अगर हम वही सामग्रियों को ले जा करके यहाँ वहाँ कहीं शिवलिंग के नीचे बड़े जल्दबाजी में जी हमने ड्यूटी जाना है, यहाँ वहाँ फेंकते रहें, फैलाते रहें, तो हर एक चीज़ का एक तरीका है। तो जो धतूरा की जो हम बात कर रहे थे, उसको ऐसे खड़ा करके रखो भाई कि नीचे माँ के हस्तकमल की तरफ भी कांटे ना हो, और यहाँ तो बिल्कुल ही मत। ये स्थान जो है वो पुष्पों के लिए है या बिल्व पत्रों के लिए है, जो भगवान शिव की जो चोटी कही जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा आता है तो आप उसको पुष्प माला से उसका श्रृंगार करते हैं, या जब पुष्प, कई जगह संस्कार देखा है कई रीजन में कि पुष्प को सिर पे, और कई जगह तो अक्षत का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई, अब मैं किसी के घर जाऊं और कोई तिखे तिखे कांट वाली चीज़ लाके मेरे सिर पे रख दे ला करके, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। पहली बात, अगर कई करते हो अज्ञानवश, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो नहीं पता था अब पता लग गया, तो वीडियो तभी सफल माना जाएगा जब चीज़ें बदलेंगी। बनाने का उद्देश्य वही है, किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने, पर उद्देश्य वही है कि आप जो वैदिक मार्ग है हमारा, उसको जब आप अच्छे से करते हैं, उन चीज़ों को कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मंदिर तक भी जा रहे हैं, तो फिर उसका पूरा फल नहीं सापेक्ष रूप से। और दूसरी चीज़ अब क्या बताने वाला हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि कुछ आप मिष्ठान, खीर वगैरह आप लेके आए हैं या नैवेद्य प्रभु के लिए लाए हैं, चलो जो सूखे मिठाई है या सूखा जो मिष्ठान है वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे खीर हो गई, और कोई ऐसा आप जैसे साबूदाना की खीर अलग होगी, कोई ऐसी चीज़ बना के लाते हैं जो तरल पदार्थ में मिष्ठान या नैवेद्य होता है, तो लोग क्या करते हैं फिर उसको लाकर भी क्या करते हैं, अभी मैंने एक जगह कहीं देखा था, उसको भी ला करके ना ऐसा भरा भरा के वो सिर के ऊपर ही टिका देते हैं ला करके, कि यहाँ से ऐसे वो खीर ली और भगवान के जहाँ पे मैंने वो पुष्प रखा हुआ है वहाँ पे ला करके। तो कोई भी थोड़ा सा जो है इस चीज़ पे विचार करें कि कोई भी जो है अगर खाता है, अगर मैं आपको भी, आप मेरे घर आए हैं, आप चाहे मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, मैं अगर आपके सिर पे खीर टिका दूँ ला करके, अगर शिवलिंग पे किसी ने चढ़ाने को बोला, तो ये जो नीचे का हिस्सा है जो माँ का हस्तकमल है, यहाँ पे भी चीज़ चढ़ाई जा सकती है। थोड़ा सा लिया, इतना सही लो चाहे, और उसको चढ़ाने का तरीका क्या है, आजकल जो है जैसे पत्तल होती थी वैसे दोने भी मार्केट में आ रहे हैं, वो भी ना मिले एक पान का पत्ता ले लो, वो भी ना मिले तो फिर आप जैसे गए यहाँ से एक पत्र लिया, बिल पत्र, उसको धोया, उसके ऊपर वो नैवेद्य रखा, उसको फिर यहाँ पे नीचे उतारना। ये नहीं कि वहाँ पे पूरा उसको पूरा जैसे मसाज कर देते हैं वैसा करो। नैवेद्य को नैवेद्य की तरह जो है वो अर्पण करेंगे भाव के साथ, तो आपको लाभ देगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो पद्धति है हमारी, जब हम उसके बारे में वार्तालाप नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो मेरे द्वारा भी हो सकता है पहले गलत की जा रही हो, फिर जब हमें भी संतों का मत मिलता है, पुजारियों का मत मिलता है, तो हमें भी उस चीज़ को फिर फॉलो करना चाहिए उस हिसाब से कि क्या औचित्य है करने का, नहीं तो। और जब श्रृंगार करके हो स्पेशली, तो फिर उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, इतने प्यार से उस चीज़ को चलाना चाहिए कि श्रृंगार भी खराब ना हो भगवान शिव जी का। अब ये नहीं कि आए बहुत सारा वो नैवेद्य लिया खीर जैसा, वो उल्टा पल्टा किया कटोरी को और भाग गए छोड़ करके। तरीका है, तो मैंने कहा ना, या डोने का प्रयोग कीजिए, प्लेट रखी होती है ना हर एक शिवलिंग के आगे, तो प्लेट में रख के ही अपने आराध्य को, अपने इष्ट को भी खिलाएंगे तो भी वो मान्य ही होता है। अगर शिवलिंग पे चढ़ाना है, थोड़ा सा एक दाना इतना लिया, उसको अर्पण किया, बाकी जो आप कटोरी में लाए हैं उसको नीचे रख दिया। अगर डोना नहीं है, मैंने वही बोला कि प्लेट रखी होती है, प्लेट नहीं है तो चाहे अखबार तो भैया सबके पास मिल जाती है, नहीं तो मैक्सिमम मंदिरों में आपको प्लेट वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे भी आप उसको
रख सकते हैं ला करके। ये उतना ही कम, इतना सा ही लेके आना है कि जितना वेस्ट ना हो, कहीं पाँव में ना लगे, क्योंकि नैवेद्य है, वो शिव नैवेद्य है। शिव नैवेद्य का जो अपमान होगा, बहुत सारा भर के लाते हैं, यहाँ वहाँ उसको रख दिया। कई लोग अपने व्रत का उद्यापन करते हैं, तो जो कुशार का प्रसाद बनाया जाता है, आटे वाला, आटे चीनी का या आटे शक्कर का जो भी बनाते हैं, तो उनको भी कई बार देखते हैं कि वो फटाफट जी पुजारी ने बोला कि 2 यहाँ छोड़ने हैं। अब जो तो सभ्य लोग हैं या कई पुजारीगण पहले बताते हैं कि भैया दोने अपने साथ में लेकर के आइएगा, कि जब आप अपना उद्यापन करके जाएंगे तो फिर प्रसाद शिव लिंग के पास में भी 2 जो पात्र हैं, माँ पार्वती के लिए, शंकर जी के लिए रखा जाता है। कई कई लोग जो है नंदी के आगे भी रखते हैं होंगे। तो वो चीज़ है कि जब वो कुसार का जो प्रसाद है, जो आपने भगवान को भोग लगाया है, नैवेद्य अर्पित किया है, जब वो दूसरे लोगों के पाँव में लगना शुरू हो जाए कि यहाँ जी फटाफट देखा, यहाँ नीचे डाल दो और चले जाओ, तो उसका एक तरीका है, या डोने या पान का पत्ता लिया, या उतना ही बनाना कि वो वेस्ट ना हो। ये नहीं कि अगले दिन वो आपको डस्टबिन में मिले, क्योंकि जो नीचे गिर जाएगा वो खाने लायक तो रहेगा नहीं, उसको कोई खाएगा नहीं। और शिव निर्माल्य, शिव प्रसाद की तो महिमा इतनी है कि मैं नहीं बता सकता उस चीज़ को, मेरे पास वो जीवा नहीं है कि मैं आपको वो पूरा महात्म्य बताऊं कि शिव निर्माल्य की क्या महिमा है। तो अब फिर इससे एक और टॉपिक उठता है, कई लोग प्रश्न उठाने लगेंगे, जी महाराज जी शिवलिंग पे चढ़ा हुआ खाएं या ना खाएं। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है इस पर मैं डिटेल में पूरा वीडियो, आपका अगर कमेंट्स आएंगे मर्यादा से तो बनाया जाएगा, क्योंकि मोटा मोटा बताता हूँ कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उस पर चढ़ा हुआ आप खा सकते हैं, जहाँ पे चंड का अधिकार नहीं है। जहाँ जहाँ जैसे कोई नॉर्मल आपने मार्बल से शिवलिंग तैयार कर लिया, बहुत सारे ऐसे मरकत मणि के शिवलिंग होते हैं, कोई रतन के होते हैं, स्वर्णलिंग है, जहाँ पे चंड का अधिकार नहीं है। या नर्मदेश्वर जो है, नॉर्मल सब यात्रा मंदिरों में इसलिए बोला जाता है कि नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ जो फल है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जिन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा ले रखी है, उनके लिए तो हर एक शिवलिंग का, जो जैसे मैं नर्मदेश्वर की बात कर रहा हूँ, या 12 ज्योतिर्लिंगों में आप जाते हैं प्रसाद मिलता है, तो उसको ग्रहण करने के लिए बताया गया है। उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, जिन्होंने शिव मंत्र की, ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा ले रखी है, जो शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर एक उपाय और बताता हूँ कि अगर पत्र चढ़ा हुआ है शिवलिंग पे, आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि किसी महाराज ने बोल दिया जी शिवलिंग पे चढ़ा हुआ नहीं खाते हैं, ये तो फिर आपको नर्क जाना पड़ेगा, ये हो रहा, वो आधा अधूरा ज्ञान है। तो शालिग्राम जी के साथ भी टच करा करके आप जो बिल्व पत्र है, चाहे चाहे जल है शिव जी पे चढ़ा हुआ, जब आप शालिग्राम शिला से उसको टच करा देते हैं, या शालिग्राम जी का जो स्नान करके जल के साथ उसको मिला करके फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा भी महाशिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता। तो मैं तभी कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए, शायद मैं डिटेल में उसके बारे में बात करूँगा। आज मैं सिर्फ बात कर रहा था कि जो पद्धति है हमारी, जैसे कि हमें ये जो हमारे भाई साहब हैं कांटे वाले, इसको कैसे चढ़ाना है इसके बारे में बात कर रहे थे। जो पुष्प का स्थान है चोटी का शंकर जी की, उसको पुष्प के लिए ही रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी के सिर पे भी कांटों वाली चीज़, कांटों का ताज भी मत चढ़ाइए। और ये जो धतूरा है, इसके बारे में भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि मैं शायद क्यों कुछ लोग जो हैं इसके प्रमोशन के बारे में कहते हैं और क्यों उस चीज़ को बात करते हैं, तब करके क्यों उसका सेवन करते हैं, उसके बारे में भी अगर आपका कमेंट्स बॉक्स में प्रेम मिलेगा तो ज़रूर उसके बारे में भी वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ गलत है। बहुत सारे बाबा आजकल, एक हमारी बाबा जी की बूटी के पीछे पड़े हुए हैं, उसके बारे में भी चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा कि क्या ये बर्बादी का सौदा है या योगियों की निधि है। निधि यानी कि धन, योगियों का खजाना। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि जिनको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो बड़े बड़े पंडालों में बैठ करके, स्टेज पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा महात्म्य है। ये क्यों, शिव जी को जिसको आप भांग बोलते हैं, उसका एक्चुअल नाम विजया है। पता था आपको? नहीं पता था? पता था तो वीडियो को लाइक करेंगे। नहीं पता था
तो चैनल को शेयर कर लेना, क्योंकि मैं पूरा जो डिटेल में वीडियो है कि ये इसका नाम भांगनी है, ये विजय है, भगवान शिव जी की जल्दी कृपा होगी, माँ जगदम्बा की हमारे ऊपर आशीर्वाद की नज़र होगी, तो मैं ज़रूर बहुत जल्दी उसके बारे में बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत सारे महात्मा जो है वो हाथ धो के नहा धो के इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, ये नशे का सामान है, ये नशे का सामान है, ये है। क्योंकि जो होता क्या है कि जो इसके प्रयोग को नहीं जानते, फिर वो अपना अहित करते हैं, उनको देख करके 4 लोग फिर और ख़राब हो जाते हैं कि जी शिव जी तो जहर भी पीते थे। बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो पे डिटेल में बात करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके भी डाउट्स दूर हो जाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ योगियों के लिए ज़्यादा है, जो गृहस्थी हैं फिर उनको बहुत सारी चीज़ें देख करके जान करके फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। पर आज बात चल रही थी कि भैया कोई ऐसी चीज़ जला करके श्रृंगार हो रखा है तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को चढ़ाएं, चाहे दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, उसके साथ शुद्ध जल का भी थोड़ा थोड़ा इतनी इतनी बूंद भी चढ़ा देंगे ना, तब भी वो चढ़ावे माना जाएगा शिवलिंग पे। ये नहीं कि अब किसी बेचारे ने श्रृंगार पे मेहनत की हुई है, उसको अच्छे से प्रभु के स्वरूप को सजाया हुआ, आप आ करके फिर चढ़ानी तो है यार, तो नीचे भी अच्छे से चढ़ा सकते हैं, प्यार से हल्के से इतना सा भी चढ़ा दोगे ना तो भी काम हो गया, तभी शिव जी तभी प्रसन्न है। और कभी अगर जैसे आप जाते हैं कहीं पे, एक बात और है, शिवलिंग पे अगर जैसे आप बोलते हैं कि जब हम ड्यूटी से, कई लोग ऐसे भी हैं जो शाम को भी जल चढ़ाते हैं, जैसे त्रयोदशी का विशेष पर्व आता है जिसमें शाम को शिव जी का पूजन आता है, महाशिवरात्रि का पर्व आता है। तो अगर श्रृंगार हो रखा हो, किसी मंदिर में हो गए हैं, तो इतने ये जैसे जल लिया आपने, इतनी पतली धार बनाइए शिवलिंग के ऊपर कि पता ही ना लगे कि श्रृंगार भी खराब नहीं हुआ और जल भी चढ़ गया। आप देख रहे हो कहीं कोई जो त्रिपुरण बनाया हुआ है वो ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा गीला तो अभी थोड़ी सेकंड्स के लिए रहेगा, लेकिन बाद में जब आप देखोगे वो सूख जाएगा, तो वो पूरा ख़राब नहीं हुआ होगा अगर अच्छे से वो लेपन किया होगा। तो इतनी पतली धार बनाइए कि जिस बेचारे ने मेहनत की हुई है, तो फिर वो भी जो पुजारीगण बेचारे सारा दिन बैठ करके मंदिर में सेवा भी करते हैं, कई ऐसे भक्त होते हैं, वहाँ पुजारी नहीं, वहाँ सेवक गण जो है, सेवक दल है, वो विग्रह की सफाई करता है या श्रृंगार करता है, तो उसका भी ख्याल रखना है। जो असली बात कहते हैं कि हम जी वैष्णव हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव जन उनको कहिए जी जो जन जाने पीर पर आई। अगर मैं किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 2-3 घंटे लगा रहा हूँ, मैं कहीं अपने घर में ही पोछा मार रहा हूँ, कोई गंदे जूते लेके अंदर आ जाएगा, मैंने सब चीज़ों को अच्छे सेट कर रखा है, और आप आ करके उसको हिला के चले जाओगे 2 मिनट में, तो किसी का भी मन जो है प्रसन्न नहीं होगा। तो इस चीज़ को विचार जरूर करिए। एक बात मैंने आपसे पहले शेयर की, जो धतूरा नाम की चीज़ है, इसको कैसे कहाँ ऊपर मत टिकाना, श्रृंगार किया हुआ है तो कोई चीज़ चढ़ानी तो इतनी सी चीज़ चढ़ा दोगे। और जो प्रसाद है, जो शिव नैवेद्य है, अगर आप चढ़ाते हैं तो कोशिश करिए कि डोने पत्तल वाले भी आ रहे हैं, पत्तल मिल जाए, या पान का पत्ता हो, अगर आग नीचे चढ़ाना है तो पत्ते में डाल करके फिर उसको या तो ट्रे में रखिए, या उतना ही चढ़ाना जितना कम जो है वो वेस्ट ना हो, पाँव में ना आए। आशा करता हूँ मित्रों कि आज कई लोग थोड़े से क्रोधित भी हुए होंगे, जो शायद उन चीज़ों, जो चीज़ें उनके द्वारा हो रही हों, जाने में चाहे अनजाने में, तो किसी को भी बुरा कहने का कोई उद्देश्य नहीं है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अनजाने में यदि आपके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका औचित्य नहीं है, लॉजिक नहीं है, कहीं वेद में उसका वर्णन नहीं है, तो ज़रूर सोचें कि यार हम वो काम कर रहे थे, तो जो बात मैं बोल रहा हूँ या कोई संत बोलता है करके उसके पीछे कोई, तो उसको ज़रूर सुनिए कि वो क्यों बोल रहे हैं उस चीज़ को। उसमें कोई अपमानजनित होने की बात नहीं है। तो एक जैसे आप, मैं तो अभी हूँ ही नहीं कहीं पे भी कि हम बहुत बड़े महात्मा या संत हैं, भगवान शिव की कृपा खा रहे हैं, तो कोई बड़ा के हमें भी बताता है तो हमें भी ये खुशी होती है कि यार कोई नई चीज़ अगर मुझे बदलनी पड़ेगी, हाँ वेद में उसका प्रमाण उन्होंने दिया है, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रमाण करके अच्छी चीज़ मेरे को बता रही है, तो मेरे को अगर चेंज करना पड़े तो चेंज करना चाहिए। बाकी जो भगवान शंकर चाहेंगे, माँ जगदम्बा चाहेंगी, वही होई है वो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। जो ठाकुर जी की, राम जी की कृपा होगी, श्री राम जी की कृपा होगी, वो होगा, है ना। पर जो हम कर सकते हैं
तो उसको अच्छे से करिए, उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए ताकि आपको पूरा पूरा फल मिले, और ना ही कोई आपको जो है उससे कोई बुरा फल मिले। जो भी आप पद्धति भक्ति के लिए अपनाए, वैसे तो भक्ति की कोई पद्धति नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, सात्विक लगे, उस चीज़ को अपनाइए, ताकि हमारे जो वेदों में ऋषि मुनियों ने जो इतनी मेहनत करके जो चीज़ें बताई हैं उसका भी मान रहे और आपको भी बुरा बुरा लाभ प्राप्त हो। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि जो बाकी की वीडियोज़ हैं, जैसे विजया का क्या महात्म्य है, शायद वो भी जल्दी आए। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा के आगे हमारी यही एक अरदास है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।